हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। अब तक आप लोगों ने अपने झारखंड सचिवालय का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और आपको सेंटर की जानकारी हो गई होगी और इसके साथ साथ ही आपकी तैयारी भी बिल्कुल अंतिम चरण में होगी। मैं ऐसा निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकता हूँ। अभी 21 को झारखंड जेपीएससी का बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ और उस बैकलॉग के एग्ज़ाम में पेपर 1 पेपर 2 में आपके यूट्यूब चैनल से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जो सीधे तौर पर पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको कि हम एक्सप्लेन करते वक्त आप लोगों को बताते हैं वहाँ से। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन को देखा तो ये भी नज़र आया कि जो क्वेश्चन में हम आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन क्रिएट करता है, वैसे क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन निश्चित तौर पे इस एग्ज़ाम में आए थे। अगर आपने उस एग्ज़ाम को दिया है तो आपको इस बात का एहसास होगा। खैर, अब चूंकि 28 को और 4 को अब आपका झारखंड सचिवालय का परीक्षा है, अब इसीलिए हम वीडियो थोड़ा सा बदल करके आपके सामने ला रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर एक बात कहना चाहिए कि अभी मैंने अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट आपके सामने रखे थे। आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड वीडियो मैंने अर्थव्यवस्था पे डाला था 20th को, मतलब 20 तारीख को, और अगले ही दिन एग्ज़ाम था और वहाँ से भी 2 क्वेश्चन सीधे तौर पर थे, एक पवन ऊर्जा से रिलेटेड और एक कोई और क्वेश्चन था। तो खैर, इसको देख लीजिएगा। अभी हम जो आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आ रहे हैं वो 50 वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस के ऊपर तैयार किए गए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन और सीधा उसका आंसर बताने जा रहे हैं सो दैट कि आप सिर्फ इसको एक बार सुन लें, रिवीजन हो जाएगा आपका और आपके ऊपर अनावश्यक किसी प्रकार का कोई बोझ भी नहीं आएगा। साथ साथ फायदा ये होगा कि अब आपको जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मेरा जाना हुआ था, ये क्वेश्चन तो मेरा जाना हुआ था। तो जब जाना हुआ क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षा के इतने कम दिनों में अब आपको अपने कॉन्फिडेंस को ही ऊपर बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको लगना चाहिए कि मेरा ये पढ़ा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको निश्चित तौर पे सॉल्व करेंगे। इसीलिए थंबनेल आपने देखा होगा, इसको हमने नाम दिया है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले विदेशी कौन थे? आंसर जॉर्ज यूल। नंबर 3, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जबकि उपाध्यक्ष थे, मतलब उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे HS मुखर्जी। नंबर 4, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। और 5, पुरानी और मोटी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बांगर। उम्मीद है ये 5 में से 5 आपको याद होगा। नंबर 6, केरल के तट पर पाई जाने वाली किस बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट इसका आंसर है। नंबर 7, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। नंबर 8, विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक बेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। नंबर 9, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? आंसर है 9th 5-year प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। नंबर 10, किस वर्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी? आंसर है 1964। नंबर 11, बोलीविया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है लापाज। नंबर 12, किस देश के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है या कहते हैं? आंसर ऑस्ट्रेलिया। नंबर 13, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? आंसर है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, आपको याद होगा। नंबर 14, भूतकोला किस राज्य का लोक नृत्य है?
कर्नाटक का यह लोक नृत्य है। नंबर 15, पैसेज टू इंडिया या पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं निराज सी चौधरी। माफ कीजिएगा, ये गलत लिख दिए हम, ये पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का लिखा हुआ है। निराज सी चौधरी की जो किताब है उसका नाम है पैसेज टू इंग्लैंड, इसको प्लीज सुधार लीजिए। पैसेज टू इंग्लैंड निराज सी चौधरी, ये पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का लिखा हुआ है। ये लिखने में गलती हो गया है मेरे से, प्लीज इसको सुधार लीजिएगा। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, ये पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फॉस्टर और ये पैसेज टू इंग्लैंड उसके लेखक हैं निराज सी चौधरी। लिखना चाह रहे होंगे इंग्लैंड, लेकिन दिमाग में इंडिया आ गया होगा और ये टाइप हो गया है। खैर, नंबर 16, ड्यूस फोरकट। ये जो दोनों शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस और बैडमिंटन में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। नंबर 17, हथिया पत्थर मेला का आयोजन झारखंड में कहां होता है? ये झारखंड के फुसरो बोकारो में होता है। नंबर 18, सरहुल के सरई फूल का विसर्जन किस स्थान पर किया जाता है या विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? आंसर गिड़ीवा। नंबर 19, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में झारखंड का कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमिज विद्रोह। नंबर 20, मारिजुआना मतलब भांग की खेती को वैलिड घोषित करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? आंसर है थाईलैंड। ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर ही आधारित क्वेश्चन है। नंबर 21, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 1981 में स्थापित मध्य प्रदेश के कूनो को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 2018 में, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 1981 में ही स्थापित हुआ था। कूनो वही जगह है जहां कि वेनेजुएला से चीता मंगाया गया था। नंबर 22, मालाबार ट्री निम्फ किस राज्य का राजकीय तितली है? गोवा। नंबर 23, हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा है? आंसर है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में यह जगह है। इतिहास में जगह आपने सुना होगा। नंबर 24, ताज उल मासीर के लेखक कौन है? आंसर है हसन निजामी। ये क्वेश्चन तो हजारों बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। नंबर 25, किस समिति की सिफारिश पर इरडा IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ था? आंसर है RN मल्होत्रा और इरडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नंबर 26, सलेम ये तमिलनाडु में है, विजयनगर कर्नाटक में एवं विशाखापत्तनम में किस पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। नंबर 27, मणिपुर दंगा की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है अजय लांबा और अजय लांबा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। 28, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पहले के पर्यावरण का वीडियो में भी मैंने आपको कई बार कहा है कि ये जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो डिफरेंट डेट्स हैं इसको आप जरूर एक जगह याद कर लीजिएगा, एक जगह लिख करके याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपने कर रखा होगा, लेकिन फिर भी ये दोहराना मेरे लिए लाजमी था। 29, 73वां संशोधन लागू होने के बाद पंचायत का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? आंसर है मध्य प्रदेश। नंबर 30, पंचायती राज से भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको एकदम ठीक से देख के रखिएगा। नंबर 30, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है अनुच्छेद 243 क्लाउज D। 31, गांधी जी ने हरिजन का प्रकाशन किस वर्ष एवं किस भाषा में किया था? 1933 अंग्रेजी में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, कमीशन के एग्जाम में भी आया है। 32, लोसार एवं खान महोत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 33, चोल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, जिसको कि राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और ये तंजौर में है। यहां यह भी जान ले कि राजराजा वन ने इसको बनवाया था।
34 वेल्डिंग मशीन की खोज किसने की थी? आंसर है एलिसा थॉमसन। 35 किस द्रव के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकावट आती है? आंसर है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। नंबर 36 राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में है, 343 से लेकर के 351 तक में। 37 बोलीविया की राजधानी कहां है? बोलीविया की राजधानी है लापाज। किस देश को 38 किस देश को पवित्र भूमि कहा जाता है? आंसर फिलिस्तीन। 39 29 मार्च 1940 को अंतिम बार महात्मा गांधी रांची किसे देखने आए थे? आंसर है निवारण बाबू। 40 1929 में एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का झरिया में अधिवेशन किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 41 मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? 42.2 किलोमीटर या फिर 26.2 माइल्स मैराथन रेस। 42 आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक कौन है? आंसर पियरे डी कोवर्टिन, ये फ्रेंच थे, पियरे डी कोवर्टिन। 43 सिलिकॉन की मात्रा किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में होती है? आंसर बैसाल्ट चट्टानों में। 44 ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीशन का पता सबसे पहले किसने लगाया था? आंसर जोसेफ फॉरमैन। 45 विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा और यह भी लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ रखे हैं। 46 भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या है? आंसर अप्सरा। गिबली किस देश का स्थानीय पवन है? गिबली लिबिया, लिबिया की राजधानी याद होगा आपको, त्रिपोली। खैर 48 लुसाई पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में है? आंसर मिजोरम। पश्मीना प्रजाति की बकरियां मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाई जाती हैं? आंसर हिमाचल प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का आपको पसंद आएगा तो अगला सेट भी हम डालेंगे, मैंने तैयार कर रखा है, बस आपके आदेश का मुझे इंतजार होगा। 1940 में विनोबा भावे ने किस स्थान या आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? 17 अक्टूबर का डेट था, इस डेट को भी याद रखिए, 17 अक्टूबर 1940। आंसर है पवनार आश्रम, ये पुणे में है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपको ये सब कुछ याद है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से आंसर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उसके पहले आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।